Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the second quarter of 2024. What can you expect in April, May, June? ये 3 महीनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, what things are happening in the second quarter of 2024 इस बारे में रीडिंग है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. तो ये जो रीडिंग है it is gonna be based on your date of birth. तो जो पाइल नंबर 1 है it's gonna be of sattvic signs. Pile number 2 is going to be of Rajasic signs. Pile number 3 is going to be of Tamasic signs. तो जो आपका बर्थडे है अगर वो सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, जैसे सात्विक साइंस है कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, तो अगर आपका बर्थडे इन साइंस के सीजन में आता है देन यू हैव टू पिक पाइल 1. All right, and if your birthday comes in Aries, Taurus, Gemini, Libra sign season, then you have to choose pile number 2 because ये Rajasic signs है. Pile number 3 is Tamasic signs. तो अगर आपका जो बर्थडे है वो वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस साइन सीजन में आते हैं, इनमें से किसी एक सीजन में आता है, चूज पाइल नंबर 3. And by Tamasic signs, it does not mean that you're a bad person. No, definitely not. Virgo, Scorpio, Capricorn और Aquarius Tamasic हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन लोगों के अंदर चाहत होती है कि हम कुछ ज़िंदगी में करें. हम सिर्फ यहाँ पर अपना भोग खाने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ पर जो है जैसा मिला ज़िंदगी उसको बस जीने नहीं आए, हम कुछ और एक्स्ट्रा करने आए हैं, हम कुछ और परफेक्शन ऐड करना चाहते हैं. वेयर इज जो सात्विक साइंस है, जो रजासिक साइंस है, दे आर हेयर टू इन्जॉय एंड दे आर हेयर टू बिकम मोर स्पिरिचुअल इन नेचर. वो अपने आप को समेटते हैं, जैसे कछुआ होता है, जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो अपने हाथ पैर अंदर, अपना मुंह भी अंदर कर लेता है अपने शेल में, तो वो अपने आप को समेटते हैं. नाउ इट्स नॉट कि एक सात्विक साइंस वाला पर्सन जो इस रीडिंग में सात्विक साइंस को पिक करेगा उसके अंदर कोई चाहत नहीं है करियर में कुछ अच्छा करने की या ज़िंदगी में कुछ बनने की. दैट्स नॉट अगेन द केस, क्योंकि जो बर्थ चार्ट है हमारा उसके अंदर तो आपके जो प्लैनेट्स है वो सात्विक साइन में भी प्लेस्ड होंगे, रजासिक साइंस में भी प्लेस्ड होंगे, तामसिक साइन में भी प्लेस होंगे. तो वो ओवरऑल हम देखते हैं चार्ट को कि क्या ये पर्सन करेगा ज़िंदगी में, क्या इसकी चाहत है और क्या वो चाहत पूरी होती है, वो क्या वो मैनिफेस्ट सच में होती हैं वो चीज़ें, तो वो हम देखते हैं. बट ये जस्ट हम ये जो पैटर्न है कि भाई आपको अपना बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप अपना पाइल पिक करना है, ये बस ये पैटर्न हम ऐसा फॉलो कर रहे हैं. तो again I'm just saying that tamasic sign people are not again bad people, or tamasic does not mean bad, all right, because someone commented on one of the readings, I am in the tamasic sign pile but I don't like to be tamasic. It's not like that, all right. ये सिर्फ हम एक way of choice है, way of choosing pile है, तो बस इसको हम ऐसे यूज़ करें. it's a western concept. ये कह लो कि जैसे हमारे न्यूज़पेपर में भी महीने का या हफ्ते का जो राशि फल आता है वो आपको अपने बर्थ डेट पर पिक करना होता है, उसी तरह आप पाइल पिक कर रहे हो. इट्स द ईजिएस्ट वे बिकॉज मैनी ऑफ यू फील दैट आर इंट्यूशन डज नॉट रियली वर्क्स एंड इट्स फाइन. कई बार हमारी इंट्यूशन नहीं वर्क करती, इस वजह से ये वाला हम एक ये फॉलो करते हैं प्रोसेस जहाँ पर हम अपनी पाइल अपनी डेट ऑफ बर्थ से पिक करें. ऑल राइट, सो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल पिक करो एंड दैट इज़ गोना बी योर रीडिंग, दैट इज़ गोना बी योर प्रेडिक्शन. सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो शुरू करते हैं रीडिंग. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल बिकॉज जो आपका बर्थडे है वो सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. दैट्स व्हाई यू चोज दिस पाइल. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम सबसे पहले करियर के बारे में ही कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर फाइनेंसेस एंड अदर थिंग्स. फर्स्ट योर कर्मा, आप क्या कर्म कर रहे हो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अप्रैल मई जून में आप क्या आपका एक्शन है, क्या आपका एफर्ट है स्पेसिफिकली टूवर्ड्स योर करियर. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यू हैव द 3 of wands.
यू आर फॉलोइंग सम स्केड्यूल, यू आर फॉलोइंग सम प्लान, आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स है, उसके लिए आप वर्क करते हो यहाँ नज़र आ रहे हो, बहुत इनफैक्ट डिटरमाइंड हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप जो हो यहाँ पर एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप प्लान अकॉर्डिंग, स्केड्यूल अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, सो दैट्स ब्यूटिफुल। और आप किन्हीं कामों में बहुत व्यस्त और मस्त हो, ये नज़र आ रहा है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी है, यू आर नॉट थिंकिंग दैट ओ हाउ दिस पर्सन इज़ गोना परसीव मी, ओ आई वांट टू नो कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। आपका इन चीज़ों पर ध्यान नहीं, आपका अपने कर्म पर, अपने एक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, अपने करियर में आप बहुत अच्छा प्लान करके चल रहे हो अपने करियर को। एंड इवन अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रहे थे, वो फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, फाइनली यू आर एबल टू बैलेंस योर मनी। आप मनी स्पेंड भी कर रहे हो और मनी सेव भी कर रहे हो, अपने शौक भी पूरे कर रहे हो और अपने एक बेटर फ्यूचर के लिए सेव भी कर रहे हो मनी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Then we have 8 of Swords. Let me pull a clarification card for 8 of Swords. Clarification card for pile number 1 about 8 of Swords. Okay, we have the World card. Okay, आपके पास एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आने वाला है। ये अप्रैल मई जून के महीने में, 3 महीनों में एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आने वाला है। एंड यू कैन बी कन्फ्यूज अबाउट दैट ट्रैवल अपॉर्चुनिटी। अगेन ये करियर की वजह से ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है। शुड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट, क्या मुझे ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी अ न्यू थिंग इन करियर विच इज़ कमिंग टू यू। कोई नई अपॉर्चुनिटी है करियर में एंड यू आर नॉट रियली रेडी टू एक्सप्लोर दैट थिंग, क्योंकि बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे को अपना कंफर्ट जोन छोड़कर इस चीज़ को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब मैं इस चीज़ में जाकर कंफर्टेबल हो पाऊंगी। सो आई कन्फ्यूज अबाउट दिस, दैट शुड आई स्टार्ट दिस न्यू थिंग इन माई करियर और नॉट, एम आई रेडी फॉर इट और नॉट। जैसे यहाँ पर आप कन्फ्यूज नज़र आ रहे हो। बट यू नो वॉट, अगर आप ये न्यू अपॉर्चुनिटी लेते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो ओल्ड चीज़ें आप अपने काम में कर रहे हो, आपके करियर में जो ओल्ड चीज़ें कर रहे हो ना, वो कंप्लीट हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि आप एफर्ट कर रहे हो और फुली अपना बिजी हो अपने करियर में, किसी चीज़ को कंप्लीट करो, एफर्ट डाली जा रहे हो और वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है वो चीज़। 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि आप एफर्ट डाली जा रहे हो और वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, चीज़ें फॉरवर्ड मूव कर रही है। इट इज़। और चीज़ जो जहाँ पर आपको करियर में प्रॉब्लम्स आती है ना, ट्रबल्स आती है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आते हैं करियर में, उसको भी आप बैलेंस कर लेते हो और वो चीज़ें आप करियर में कंप्लीट करो। और नई अब जो है इन 3 महीनों में कोई नई चीज़ आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओल्ड ख़त्म होगा, ओल्ड यहाँ पर कोई चीज़ करियर में ख़त्म होगा और नई चीज़ शुरू होगी। सो यू शुड एक्चुअली ग्रैब दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। समय के साथ बदलाव, समय के साथ चलना ये ज़रूरी है। हेजिटेट नहीं करना कि मैं नई चीज़ कैसे करूँगा या करूँगी। नो, डू नॉट हेजिटेट, यू विल बी एबल टू गेट अ होल्ड ऑफ इट। आपके लिए वो ईजी हो जाएगी फ्यूचर में वो चीज़ करना। सो just get to the new opportunity. Don't be afraid of that new opportunity. Grab that new opportunity. And I see with the 8 of Swords and the World card, आप confused भी हो सकते हो कि मुझे ये घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, लोकेशन अच्छी है या नहीं है, ये गाड़ी मुझे खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई बड़ी चीज़, वर्ल्ड represents a big thing, right? The world is big. It's colorful, it's big. इट्स डिफरेंट। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई गाड़ी या घर भी खरीदते हुए नज़र आ रहे हो, कोई बड़ी चीज़। अगेन हर किसी की लाइफ में अपने अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई बड़ी चीज़ होती है। किसी के लिए एक फ़ोन खरीदना बहुत बड़ी चीज़ होगी, किसी के लिए कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना बहुत बड़ी चीज़ होगी, किसी के लिए व्हीकल खरीदना बहुत बड़ी चीज़ होगी, किसी के लिए घर खरीदना बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो आपकी लाइफ में जो बहुत बड़ी चीज़ है खरीदने वाली, मटीरियलिस्टिकली खरीदने वाली, तो कुछ आप वो खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग and you're confused, should I buy it or not, should I buy this गैजेट ऑफ दिस कंपनी और नॉट, या फिर किसी और कंपनी का मुझे वो गैजेट खरीदना चाहिए या गाड़ी खरीदनी चाहिए, किसी और किसी और जगह पर, किसी और लोकेशन पर मेरे को घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बट आप में से काफ़ी सारे लोग कोई बड़ी चीज़ ले रहे हो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून में कहीं ना कोई बड़ी चीज़ है जो एक लाइफ चेंजिंग होने वाली है। फ़ोन खरीदते हैं वो भी इटसेल्फ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। लेट्स से कोई पर्सन एंड्रॉयड से iOS में शिफ्ट कर रहा है, इट्स एक्चुअली अ बिग लाइफ चेंज।
बहुत डिफरेंट होता है iOS एंड्रॉयड से. कोई iOS से एंड्रॉयड में जा रहा है या फिर एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा है. इट्स अ बिग लाइफ चेंज. और तो जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो उस अकॉर्डिंग कोई बिग चेंज भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेनिकल्स. क्वीन ऑफ पेनिकल्स इज अ वंडरफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन, करियर सेटिस्फैक्शन. तो हाँ, आपके लिए जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, करियर वाइज सेटिस्फैक्शन यहाँ पर शो कर रहा है, मनी वाइज सेटिस्फैक्शन यहाँ पर शो कर रहा है. आप बहुत अच्छे रिलेशंस बना रहे हो अपने करियर में, अपने कोवर्कर से, अपने अगेन अथॉरिटीज से अच्छा रिलेशनशिप आप बना रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. एंड अबाउट योर फाइनेंसेस, पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 के फाइनेंसेस सेकेंड क्वार्टर में 2024 के. सो वी हैव 9 of Wands. You are able to earn good amount of money, hence you're saving money and you are also buying things जो आपको बड़ी पसंद है. Wands पैशन है, Wands एक वो फायर एलिमेंट है, कुछ कर दिखाने की चाहत है, मोटिवेशन है. तो जो थोड़ा पेसिमिस्टिक इंसान होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेशन कम होगा. उसमें वो जो आग है ना वो कम होगी. तो इनफैक्ट थोड़ा मटीरियलिज्म भी कम होगा. पर जो थोड़ा शौकीन इंसान है, जिसमें वो क्रिएटिव फायर है, वो कहेगा कि बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया से बढ़िया चीज़ खरीदें, अच्छे से रहें, सेव भी कर लेंगे पर अच्छे से रहना चाहते हैं हम, टाइट होके नहीं रहना चाहते. अच्छे से मतलब अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे उनका उनका फ़ोन, उनका शूज़, उनके लाइफ स्टाइल जो है काफ़ी लग्जरस होती है. तो यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड शो करता है अपने शौक़ पर आप पैसे खर्च कर रहे हो. जो शौक़ है, अगर आपको गाना गाने का शौक़ है तो आप माइक पर, म्यूज़िक सिस्टम पर, इन चीज़ों पर आप मनी जो हो अपना इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो या मनी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो. बट अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड शो करता है मनी है आपके पास तभी आप खर्च रहे हो. मनी है. एंड then we have the 7 of Pentacles and we have the 9 of Pentacles. What did I told you? पैसे हैं तभी खर्च हो रहे हैं भाई. So 7 of Pentacles शो करता है कि कोई यहाँ पर मनी आपके पास वापस आ रहा है. अगर आपने किसी को मनी दिया था, उधार दिया था, तो वो मनी वापस आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में. ये सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 में वापस आ रहा है वो मनी. एंड मतलब आपको हो सकता है उम्मीद ही ना हो कि पैसे मेरे वापस भी आएंगे कभी, वो आ रहे हैं. दैट मनी इज़ कमिंग बैक टू यू. सो दैट्स ग्रेट. या जहाँ पर आपको बिल्कुल भी अब उम्मीद नहीं थी ना कि भाई मैंने बहुत एफर्ट करा इस चीज़ के लिए, मेरे को इधर से पैसे आएंगे, पर वो समहाउ आए नहीं. फाइनली अब सेकेंड क्वार्टर में जहाँ से आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वहाँ से मनी आएगा, वहाँ से ही आपको मनी आ रहा है. 9 ऑफ पेनिकल्स बहुत एक रिच लेडी का या रिच मैन का कार्ड है. 9 ऑफ पेनिकल्स शो करता है बहुत अबंडेंस होना मनी की कोई कमी ना होना. लाइक वी सी द ग्रेप्स हियर, इट शोज़ कि अंगूर खट्टे नहीं है, अंगूर मीठे हैं. आपको अपने हार्डवर्क का स्वीट फ्रूट मिल रहा है. आपके पास एक दोस्त भी है जो बड़ा लॉयल है और आप भी उसकी तरफ बड़े लॉयल हो. 9 ऑफ पेनिकल्स शो करता है भरपूरता, स्पेशली मनी वाइज, क्योंकि पेंटिकल है ना, पेंटिकल मनी की एनर्जी, रिसोर्सेज की एनर्जी है. तो हाँ, मनी वाइज यहाँ पर काफ़ी अबंडेंस है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके परिवार में अर्न करते हैं उनके पास जो है सेकेंड क्वार्टर में 2024 के बहुत 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 अच्छा मनी आ रहा है. आप खुद अर्न करते हो, आपका जॉब बिजनेस है, तो आप अपने जॉब बिजनेस के थ्रू बहुत बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हो. अगर आप एजुकेशन में हो, एजुकेशन में आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड नज़र आ रहे हो, एजुकेशन में आप बहुत ज़्यादा मस्त और व्यस्त नज़र आ रहे हो, आप दिल लगाकर अपना एजुकेशन को कर रहे हो, लर्न करो, मेमोराइज कर पा रहे हो, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को भी, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को भी आप इजीली समझ पा रहे हो, ये यहाँ पर शो है. मैनी ऑफ यू आर जॉइनिंग न्यू ट्यूशन्स एज वेल. इट कैन बी न्यू ट्यूशन, इट कैन बी आपकी लाइफ में नई टीचर्स आ रहे हैं, नए प्रोफेसर्स आ रहे हैं. तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हियर. एंड या जो आपको मुश्किल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त है, आपके क्लासमेट है, वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है. बाकी सम न्यू प्रोफेसर, न्यू टीचर, न्यू ट्यूशन, ये आपको मिल रहा है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, पाइल नंबर 1. So we have pile number 1,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हैं। यहाँ पर पर्सनल लाइफ में आपका अपने परिवार के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। आप वो कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हो, आप उनकी नहीं समझ पाते, वो आपकी नहीं समझ पाते। गाइडेंस ये है थोड़ी अपनी करो, थोड़ी उनकी सुनो। ये गाइडेंस एक बैलेंस बनाकर चलो, अपनी बात पर अड़ो नहीं और वो करो जो आपको ठीक लगता है। पर जब हम किसी के ऐसा चेहरे पर ही अगर हम दूसरे के ना कह दें तो एकदम से उसको हर्ट होता है, एकदम से वो रिएक्ट कर सकता है। तो उस रिएक्शन से बचो, उस रिएक्शन से बचो। ना खुद रिएक्ट करो, ना दूसरे को मौका दो कि वो रिएक्ट करे। दोनों रिस्पॉन्ड करो, ऐसा मौका दो दूसरे को रिस्पॉन्ड करने का और थोड़ा शांति से चलने का, कूल माइंड से चलने का, क्योंकि रिश्तों में झुकना पड़ता है। ये सैटर्न जो एक बड़ा ही कोल्ड ग्रह है, प्रैक्टिकल ग्रह है, कोल्ड ड्राई ग्रह है, वो 7th हाउस में एग्जॉल्टेड है। सोचो 7th हाउस मैरिज का है। मैरिज है प्रैक्टिकल ग्रह, कोल्ड ड्राई ग्रह, एग्जॉल्टेड महसूस करता है। ऐसा क्योंकि सैटर्न ठंडा है ना, कूल है। तो कूल माइंडेड होके हमें रिश्तों को निभाना पड़ता है, स्पेशली मैरिज को निभाना पड़ता है, झुक के रहना पड़ता है। सैटर्न कहते हैं ईगो नहीं होनी चाहिए, सन इज ईगो। तभी सैटर्न का जो दुश्मन है वो सन है, सूर्य है। क्योंकि सैटर्न कहता है कि मैं झुक के रहने वाला इंसान हूँ, मेरे को तंग मत करो वरना मैं तुम्हें भी झुका दूंगा पर मेरे को तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। मैं सर्विस देता हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, मैं सर्विस देता हूँ। तो जब इस तरह का नेचर आ गया ना, तो उसके जिस इंसान में इस तरह का नेचर आ गया, सेट्रेनियन क्वालिटी आ गई, वो रिलेशनशिप्स को निभा लेगा। पॉलिटिशियन इज़ ऑल्सो सैटर्न। वो हर किसी को हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहेगा, करेगा वही जो उसका है करने का मोटिव। Saturn is a beggar. Who is the biggest beggar in the world? It's the politician. He begs for votes. तो उसी तरह पॉलिटिशियन होकर आपको जो है कहीं ना कहीं इन 3 महीनों में अपने संबंध निभाने पड़ेंगे और तब वो संबंध जो है, वो रिश्ते जो है अच्छे चलेंगे। हाँ जी का पाठ आपको पूरा करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। मुंह पर ऐसे किसी के ना बोलोगे तो ट्रबल्स आएंगे ही आएंगे, पर शांत मन से होकर कुछ अपनी करोगे और कुछ उनकी सुनोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से चलेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन वही है, कन्फ्लिक्ट्स को शो करता है। यू आर प्रोन टू हैविंग कन्फ्लिक्ट्स विद योर फैमिली, विद योर सिबलिंग्स, इन योर पर्सनल लाइफ। अच्छा, लेट्स पुल अ कार्ड अबाउट योर रोमांटिक रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो नेक्स्ट 3 मंथ्स उस रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे। सो वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यू गाइज आर ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट, यू गाइज आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, यू गाइज आर बीइंग इन फैक्ट एथलेटिक। आप लोग इकट्ठे, आप और आपके पार्टनर इकट्ठे जिम जाना शुरू कर दो या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलना शुरू कर दो एक साथ। अगेन आप फिटनेस पर दोनों जो ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो और आपके अंदर जो इंटिमेसी है, वो जो लव रोमांस है, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस है, वो यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स टुगेदर एंड यू गाइज कैन इवन ट्रैवल टुगेदर। ये यहाँ पर ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू, फॉर द पर्सनल लाइफ एज वेल। प्रोफेशनल लाइफ में भी यहाँ पर आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि वर्ल्ड ट्रैवल को शो करता है। पर्सनल लाइफ में भी ऐसा है कि आपको अपने लव्ड वन के साथ, आपको अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ ट्रैवल करने का मौका मिले। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो एंड यू वांट कि मुझे एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना है, तो आप एक ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत एथलेटिक होंगे, जो फिज़िकली बहुत एक्टिव होंगे, जो जिम जाते हैं या फिर योगा एक्सरसाइज करते हैं, मतलब फिज़िकल बॉडी को फिट रखते हैं। ये पर्सन आपसे कुछ साल या कुछ महीने छोटे हो सकता है एज में, या फिर ये पर्सन अगेन बहुत यूथफुल है। पेज एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड लाइक एनर्जी, यंग एनर्जी है। सो दिस पर्सन अगेन कैन बी यंगर देन यू फॉर few years, few months, or they can be very mercurious people. They can look very youthful in appearance. अपनी एज से छोटे दिख सकते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन एथलेटिक कपड़े भी यूजुअली पहनते हैं, मतलब जहाँ पर भी जाना है स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाना है, या फिर मतलब थोड़ा एलिगेंट स्टाइल नहीं है इस पर्सन का, कैजुअल वे ऑफ क्लोथ्स है इनका। ऐसा ये अपने आप को रखते हैं, कैजुअल रखते हैं अपने आप को। और ये पर्सन जो है इनके चार्ट में ये द साइन ऑफ एरी, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ सेजिटेरियस, ये प्रोमिनेंट हो सकता है। इवन जो नक्षत्र है जैसे धनिष्ठा, चित्रा, ये इनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ये नक्षत्र, इनमें इनके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। इस पर्सन को म्यूज़िक का या फिर क्रिएटिविटी का,
कार्स का, फास्ट व्हीकल्स का शौक होगा, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड दे विल लव द ब्रांड्स लाइक एडिडास, नाइक, मतलब जो स्पोर्ट्स ब्रांड है ना, इनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. सो इस तरह के पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी जो है नेक्स्ट 3 months में इन टर्म्स ऑफ रोमांस, लव, इस तरह की है. तो जिस तरीके की आपकी एनर्जी उसी तरह की आप लोग अपनी तरफ चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. तो काफ़ी फिजिकली एक्टिव पर्सन अब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये यहाँ पर शो हो रहा है. ये पर्सन कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलते होंगे, कोई ना कोई स्पोर्ट्स इनको बहुत अच्छा लगता है अगर ये खेलते होंगे. और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो एंड यू आर नॉट रेडी टू मिंगल, यू डोंट वांट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप में कोई इंटरेस्टेड ज़रूर हो सकता है. ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, मतलब इस तरह के इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो somehow, even if you don't want to get in a relationship with anyone at the moment. In these 3 months you don't want to be in a relationship, still you are attracting someone towards you जो physically काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, एथलेटिक हैं, और जैसा मैंने अभी बताया इस पेज ऑफ वॉन्ड्स के बारे में, उस तरह के पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो. एंड येस, यू कैन बिकम फ्रेंड्स विद देम, दैट कैन इवन हैपन. बट हाँ, आप इस तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये यहाँ पर शो हो रहा है. About your health, pile number 1. About your health, mental and physical health. So we have the 2 of cups. 2 of cups यहाँ शो हो रहा है. आपकी बॉडी आपको साइंस देती है कि ऐसा ऐसा है. जैसे कई बार होता है ना कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हर रोज़ हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा बढ़िया खाते भी हैं, पानी भी पूरा पीते हैं, बट कई बार हमारी बॉडी की नीड थोड़ी डिफरेंट है. तो यहाँ पर विद द 2 of cups इट शोज दैट यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर बॉडी. आप अपनी बॉडी को समझ पा रहे हो कि कब आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, कब आपकी बॉडी को जो है एक्सरसाइज की ज़्यादा या कम ज़रूरत है, या पानी की कम ज़रूरत है या ज़्यादा ज़रूरत है. लाइक यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर बॉडी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर बॉडी वेल. आप अपने आप के लिए वर्स्ट क्रिटिक भी नहीं बनते हुए नज़र आ रहे कि भाई आप अपने बॉडी को क्रिटिसाइज करो कि भाई मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं वैसे नहीं दिखती, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मैं ओवर वेट हूँ, मैं अंडर वेट हूँ. लाइक यू आर नॉट रियली क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ. आपका फोकस जो है ना अभी इतना भी ज़्यादा बॉडी पर या फिज़िकल फिटनेस पर इतना नहीं है, आपका अपने वर्क पर है सारा फोकस. और जो बॉडी के साथ जो रिलेशनशिप है, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, अच्छा ही रिलेशनशिप है. आपको मतलब आपके पास टाइम ही नहीं है अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने का, क्रिटिकल एनालिसिस करने का. आप यहाँ पर अपने करियर में बहुत बिजी नज़र आ रहे हो. अपने करियर के जो आपने कुछ शेड्यूल बनाए हैं, गोल्स बनाए, उनको अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो. तो आप अपनी बॉडी पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो. कहीं ना कहीं बॉडी सच में आपसे ध्यान नहीं मांग रही है. कई बार होता है ना, हमारी तबीयत ख़राब है तो हमारा मन जो है हमारी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता है कि मेरे को इसको ठीक करना है. यानी बॉडी जो है ठीक चल रही है. माइंड के साथ भी आपका जो अपने साथ रिलेशन है, अपने मन के साथ जो रिलेशन है, आपका मन आपको तंग नहीं कर रहा. आप जब चाहते हो कि भैया मेरे को सोना है तो आप सो पा रहे हो, रेस्ट कर पा रहे हो. आपका बॉडी आपके अकॉर्डिंग चल रहा है. बॉडी आपको तंग नहीं करेगी, आप अपना काम कर पाओगे. आपको ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं हो रहा जिस वजह से आपकी जो हेल्थ है आपके काम के आड़े आए कि होता है ना कई बार अगर कोल्ड है, फीवर है, यही चीज़ है, सिंपल कोल्ड फीवर है, तब भी हम अपना 100% नहीं दे पाते ना अपने वर्क में. यहाँ पर बॉडी वो हर्डल्स क्रिएट नहीं कर रही है आपके लिए. हेंस आप अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर एंड इनफैक्ट अपने रिलेशनशिप्स पर वर्क कर पाते हो. तो एज सच यहाँ पर स्ट्रेस, टेंशन नहीं है हेल्थ को लेकर. हेल्थ के साथ बहुत यहाँ पर अच्छा रिलेशन नज़र आ रहा है. आपका खुद के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नज़र आ रहा है. सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 1 के लिए फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक. पाइल नंबर 1. सो वी हैव Gibbous Moon. It says you're very close to achieving your goal. Like 3 of Wands shows it is the same thing. 3 of Wands भी ये कहता है that you are really close to achieving your goal. मतलब अब लगे रहो, जो काम आप कर रहे हो रुको मत, लगे रहो उस काम में. you're really really close to achieving your goal. जैसा मैंने यहाँ शुरू में भी यही कहा, हम यही बात कर रहे हैं शुरू में भी, कि कोई चीज़ आप कंप्लीट ज़रूर कर रहे हो तभी वो नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए. डोंट थिंक अरे मेरे पास अभी समय नहीं है क्योंकि अभी कंप्लीट करना है. नो, उसको ग्रैब कर लो क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी और ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा.
तो वेट मत करो, उस नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो. द थिंग यू आर राइट नाउ डूइंग, यू आर वेरी क्लोज टू इट, यू आर क्लोज टू अचीविंग इट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यू आर वेरी क्लोज टू कंप्लीशन. सो डू व्हाट यू आर डूइंग. ऑलराइट, बहुत जल्द वो चीज़ कंप्लीट होने वाली है. Last but not the least, what more information we have from the Moonology deck for pile 1? We have you are good enough. It says it's the full moon in Virgo. So you are good enough. I told you. अभी हमने यही बात करी विद द 2 of Cups कि आपका खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आपकी बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करें. वर्गो की यही क्वालिटी है, क्वालिटी कह लो या उसकी बुरी आदत कह लो, कि वो खुद को क्रिटिसाइज़ करता है, वर्स्ट क्रिटिक बन जाता है अपना. इनफैक्ट वो जो आपका पाइसीज साइन वाला पर्सन है ना, वो भी अपना वर्स्ट क्रिटिक है. पाइसीज भी पर्सन जो है बहुत सेल्फ क्रिटिकल होता है, सेल्फ एनालिसिस करता है. मतलब इतना परफेक्शन में आ जाता है पाइसीज वाला पर्सन भी, इतना परफेक्शनिस्ट हो जाता है कि कई अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने से निकल जाते हैं, क्योंकि उस पहले वाली अपॉर्चुनिटी को भी बड़ा परफेक्शन से कर रहा होता है. वो क्वालिटी ऑफ वर्क में बिलीव करता है. वर्गो भी क्वालिटी ऑफ वर्क में बिलीव करता है, बट कई बार हमें क्वांटिटी ऑफ वर्क भी चाहिए. समय समय की बात है, कई बार हमें क्वांटिटी ऑफ वर्क चाहिए, कई बार हमें क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए. सो विद द फुल मून इन वर्गो यू आर गुड इनफ. इट डज शो कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हो, और हेंस आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाओगे, कुछ चीज़ें कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो. सो यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग गुड, यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ. वर्गो जो रूटीन्स को शो करता है, तो जैसा हमने शुरू में भी यही कहा था कि रूटीन्स को आप फॉलो कर पा रहे हो, स्केड्यूल्स को आप फॉलो कर पा रहे हो. जो पेटी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स डेली बेसिस पर होते हैं, वो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं लेकर जा रही, या तो वो चीज़ें हो ही नहीं रही, या फिर वो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं लेकर जा रही है. आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, कई चीज़ें आप फर्स्ट टाइम करोगे. जैसे वर्गो जो है वर्जिन है, the Virgo does not know the sexual experiences. It's the sign which is barren as well, and it's virgin. So आपको नए experiences देगा इन 3 months में. कई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे ज़िंदगी में, जो आपने कभी नहीं करो वो चीज़ें करोगे. एंड यू आर लाइकिंग इट, इट्स नॉट अ बैड थिंग. यू आर लाइकिंग व्हाट यू आर डूइंग. नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है. तो दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटिफुल. तो ये इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 आपके लिए. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो यस, साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ सेजिटेरियस, साइन ऑफ लिब्रा एज वेल, एंड कैंसर, ये यहाँ पर आपके चार्ट में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. पाइसीज भी प्रोमिनेंट है. वैसे तो बहुत सारे साइंस मैंने बता दिए, बट ये सारे साइंस ही आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं पाइल 1. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा. लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में हस्ता, चित्रा. चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में स्वाति, विशाखा. फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वा, अषाढ़ा, उत्तरा अषाढ़ा, और पाइसीज में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती. तो इन साइंस इन नक्षत्रास में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर प्लैनेट्स जरूर प्लेस्ड होंगे द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या D12 चार्ट या D9 नवंशा चार्ट में. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And again, if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets again on website. Right now I'm wearing the amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz and the blue jasper. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birthday है वो Rajasic signs में से, रजासिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम सबसे पहले आपके लिए करियर के बारे में कार्ड्स पुल आउट करेंगे. देन वील मूव टू फाइनेंसेस एंड अदर थिंग्स. सबसे पहले करियर, पाइल नंबर 2 का सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 में कैसा रहता है. अप्रैल मई जून में करियर जो है पाइल नंबर 2 का कैसा रहता है.
जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, एजुकेशन में हो, जॉब बिजनेस में हो, कैसा आपका करियर रहता है? पाइल नंबर 2. All right. We have the 5 of Wands. All right, pile 2. You may deal with some conspiracies, certain conflicts, fights and arguments, disagreements at work. जो फर्स्ट कार्ड होता है वो हमारी करंट एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है, या हमारे जस्ट रीसेंट पास्ट, जो अभी अभी का पास्ट है, कल परसों की बात, पास्ट येस्टरडे, उसको भी शो करता है. 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, अगेन एज यू कैन सी, इट्स अबाउट कन्फ्लिक्ट्स. और कन्फ्लिक्ट्स भी पता है उन लोगों के साथ जो आपके करीब है, जो जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, जिन लोगों के साथ आप बैठते हो अपने वर्क प्लेस पर, स्पेसिफिकली उनके साथ इश्यूज होना, या अपने जो अथॉरिटी है, नॉट द CEO, नो, बट जो मैनेजर है जो आपके ऊपर है, जो आपका डायरेक्ट बॉस है, उनको भी ये 5 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है. सो 5 ऑफ वॉन्ड्स अभी रिसेंट में, अगेन इट्स अ फर्स्ट कार्ड, सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर रिसेंट पास्ट और योर current energies. So right now you can be in certain conflicts with your co-workers, with your bosses. ऐसा यहाँ पर सिचुएशन है, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन से आप डील कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि शो करता है कि इसका कंक्लूजन, इसका एंड भी नज़दीक है. स्वॉर्ड्स की एनर्जी कटिंग और पियर्सिंग एनर्जी है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज हेयर टू मेक अ डिसीजन. क्वीन है या फिर किंग है, जो दरबार होगा क्वीन या किंग का, तो उसमें मिनिस्टर्स भी होंगे, उसके अंदर दूसरे लोग भी होंगे, और हर मिनिस्टर अपनी ओपिनियन, अपनी एडवाइस रखेगा. अब जो किंग या क्वीन ने मानना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उनका जो डिसीजन है वो किसी मिनिस्टर पर एज सच डिपेंड नहीं करता. उनका खुद का डिसीजन है, वो सभी की सुनेंगे पर करेंगे अपनी ही, जो उनको ठीक लगता है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ शो कर रहा है कि आप वो पर्सन हो जो इस फाइट एंड आर्ग्यूमेंट को एंड करने वाले हो. आपका लास्ट से होगा, आप इस फाइट एंड आर्ग्यूमेंट को एंड कर रहे हो, और इनफैक्ट जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो दूसरे लोगों को. ये शो हो रहा है यू हैव द स्ट्रॉन्ग से, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. आपका जो ओपिनियन है बड़ा पावरफुल है, आपका कोई डिसीजन इस फाइट एंड आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करता है, ये शो हो रहा है. एंड वी ऑल्सो सी दैट, जैसे अगेन हाई प्रीसेस भी आया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, तो आप यहाँ पर जल्दी से मैनिपुलेट इन्फ्लुएंस होते हुए नहीं नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट होते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. आपका खुद का डिसीजन है जो बहुत अच्छा है, एंड जैसे ही वो आप डिसीजन लेते हो, फाइट एंड आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व होता है. जो ये हाई प्रीस्टेस से शो करता है, आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ कर काम कर रहे हो, इनफैक्ट परफेक्शन से काम कर रहे हो. मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो गेटिंग अ करियर रीडिंग डन बाय मी और बाय समवन एल्स, बट यू आर गोइंग टू सम टैरो कार्ड रीडर, यू आर गोइंग टू सम एस्ट्रोलॉजर एंड गेटिंग स्पेसिफिकली अ करियर रीडिंग, और यू आर गेटिंग अ रीडिंग अबाउट कि भाई मेरे अगेंस्ट ऐसे कन्फ्लिक्ट्स लोग क्रिएट करें, मेरे अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं, मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, मेरे को बड़ा फाइट आर्ग्यूमेंट से डील करना पड़ रहा है अपने करियर में, मैं बड़ा इससे परेशान हूँ. तो यू आर टेलिंग दिस थिंग टू द टैरो कार्ड रीडर और द एस्ट्रोलॉजर, एंड दे आर डूइंग समथिंग फॉर यू, दे आर एडवाइजिंग यू ऑन दैट, और दे आर गिविंग यू सम रेमेडी. सो कुछ ऐसा सिचुएशन भी जो है नेक्स्ट 3 मंथ्स में होता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है. कुछ यू आर गोइंग टू सम टैरो कार्ड रीडर और एन एस्ट्रोलॉजर, ये यहाँ पर शो हो रहा है. एंड I see that you're working hard, you're working overtime, you're doing overtime. आप घर पर भी अपना काम लेकर जा रहे हो, आप बड़े परफेक्शन से काम कर रहे हो, ये शो हो रहा है. Then we have the death card here. Let's pull one more card about this death card, a clarification card. Clarification card about the death card. Clarification of death card. Pile number 2. We have the 7 of Pentacles. Finally the wait is over. Death card show करते हैं ending. तो certain things of course in your career are ending, और नई शुरुआत हो रही है करियर में किन्हीं चीज़ों को लेकर. कोई नए प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, नए सब्जेक्ट्स आप लर्न कर रहे हैं. एंड आई डू फील इन द नेक्स्ट 3 months आप में से काफ़ी सारे लोग नई लैंग्वेज सीख रहे हो.
It can be a computer language, it can be some other kind of language as well. Maybe you're learning Spanish, you're learning some language, all right? कोई language आप सीख रहे हो. Maybe you're learning Marathi, or you're learning some language again, all right? And I feel many of you are also clearing your IELTS. कुछ ऐसा situation भी है, कुछ language regarding चीज़ चल रही है. So this is something which I am getting from the intuition. But yeah, with the death card and 7 of Pentacles ये show हो रहा है कि wait is over. अगर आप किसी चीज़ के लिए specifically career wise wait कर रहे थे, now that wait is over. वो wait over हो रहा है और अब वो चीज़ हो रही है जो आप चाहते थे, जिसके लिए आप बड़ा वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो चीज़ फाइनली हो रही है. इनफैक्ट 7 ऑफ पेंटिकल शो करता है गेटिंग द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क. और 7 ऑफ पेंटिकल से भी शो कर रहा है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए थे एंड यू वर थिंकिंग कब वो पैसे वापस आएंगे, कब ये इंसान मुझे मेरे पैसे लौटाएगा, तो फाइनली इन 3 महीनों में आपको पैसे मिल जाएंगे. जहाँ से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना कि यहाँ से मेरे को पैसे मिलेंगे, वहाँ से आपको मनी आ रहा है. शायद आपने वो पहले खुद ही दिया था उस इंसान को, या फिर अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको मनी आ रहा है, आपका मनी वापस आ रहा है. ये यहाँ पर शो हो रहा है. And about your finances, and also again one more thing about the business aspect. तो यहाँ पर business में अब अपना business spread करते हुए नज़र आ रहे हो next 3 months में, online spread करते हुए नज़र आ रहे हो to different countries, different places. High Priestess और Queen of Swords का कार्ड ये शो हो रहा है कि आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे about spreading your business to different countries or different parts of the globe, and you are able to do that. You are able to do that now. अगर आप कोई कोई गवर्नमेंट वाली चीज़ थी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई चीज़ थी, एंड यू वर लाइक कि कब ये चीज़ कंप्लीट होगी, कब मेरा अगर वीज़ा लगेगा, या कब ये पेपर वर्क मेरा ख़त्म होता है, तो इन 3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा वो ऑफिशियल वर्क. ये यहाँ पर शो हो रहा है. एजुकेशन में, जॉब में यही है कि जॉब का वो कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है. इनफैक्ट कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपकी साइड लेता हुआ नज़र आ रहा है. प्लस आपकी भी जो एक अपनी जॉब में पोजीशन है, मतलब एक सोशल स्टैंडिंग है, एक पोजीशन है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है. आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है अपने वर्क प्लेस पर. दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड ज़्यादा दे रहे हैं. आपका एक सोशल स्टैंडिंग जो है एक अच्छे लेवल पर अब जा रहा है. ये शो हो रहा है. आपको लोग एक समझदार इंसान मान रहे हैं, ये यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि आप खुद भी समझदारी से चल रहे हो. तो that's what we are getting. एंड एजुकेशन में अगेन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. हाई प्रीस्टेस पावर टू फोकस, पावर ऑफ फोकस, एकाग्रता की शक्ति उसको शो करती है. आप लेट नाइट भी पढ़ रहे हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. मन की जो उलझने थी या कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर नहीं होते थे, फाइनली दे आर नाउ गेटिंग क्लियर्ड. मतलब क्लियर हो रहे हो वो कॉन्सेप्ट, आप उनको मेमोराइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वर्क हार्ड कर रहे हो. तो ये चीज़ें नज़र आ रही. कुछ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन टेस्ट्स, ये भी आप देते हुए नज़र आ रहे हो. अबाउट योर फाइनेंसेस पाइल नंबर 2 वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है. अगर आपके परिवार, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करता है उनके फाइनेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है. पेज ऑफ स्वॉर्ड शो करता है कि यहाँ पर मनी जो है उसके लिए आप बड़ा वर्क हार्ड करते हो और फिर वो मनी जाकर आपके पास आता है. तो यू में फील कि आपका बड़ा एफर्ट लग रहा है मनी अर्न करने के लिए. इनफैक्ट मनी सेव करने के लिए भी बड़ा एफर्ट लग रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. एंड देन वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप मनी सेव करने ही करते हो और फिर एकदम से वो मनी खर्च हो जाता है. जैसे होता है ना कि हम पूरा दिन जो है हेल्दी खाएंगे, फिर रात होती है और रात को मन करता है मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, अनहेल्दी भी सारा खा लूँ, हेल्दी भी खा लूँ, और फिर सब कुछ आप खा लेते हो, जबकि पूरा दिन आपने बहुत हेल्दी अपने ऊपर एक कंट्रोल रखा. बट जैसे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, चैलेंज का कार्ड है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन को शो करता है. तो यहाँ पर मनी अर्न कर रहे हो बट यू मे फील कि मनी अर्न करने में मेरे को ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, और फिर आप सेव करने की भी पूरी कोशिश करते हो बट इवेंचुअली वो मनी आप खर्च कर देते हो. आप सोचो चलो कोई बात नहीं, वी लिव ओनली वंस,
लेट मी जस्ट बाय दिस थिंग, मेरा बड़ा ख्याल सोच विचार चल रहा है, बस मैं ख़रीद ही लेता हूँ, ख़रीद ही लेती हूँ वो चीज़। तो अब ऐसे भी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं मनी आप खर्च कर देते हो, सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर आपका खुद का नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, आप वो चीज़ें फिर ख़रीद ही लेते हो। इनफैक्ट आई सी के कोई चीज़ आप ना दो ले रहे हो, जैसे लेट्स से आपको कोई क्लोथिंग आइटम बड़ी अच्छी लगी, आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगी, और वो ड्रेस जो है ना वो वाइट कलर में भी है और वही ड्रेस ब्लू कलर में भी है, और आप दोनों कलर्स ले लेते हो वाइट, क्योंकि वो इतना सुंदर है, अब सोचो 2 कलर्स में ले लेती हूँ मैं या ले लेता हूँ मैं। सो आप वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी चीज़ बाय कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि फिर ये चीज़ मेरे को मिलेगी ही नहीं, ऐसी क्वालिटी फिर मेरे को मिलेगी नहीं, लेट मी बाय इट इन बल्क देन। तो ऐसी चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड then about, and again it can also be about grocery shopping। ऐसा होता है ना कि कई ऐसी ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं या होलसेल शॉप्स होती है कि जहाँ पर अगर आप एक आइटम ख़रीदते हो तो उस पर 2 या 3 रुपीज़ आप कम में पे करते हो उसको, या मतलब कुछ % ऑफ है, एक आइटम खरीदते हो तो 10% ऑफ है, 3 आइटम खरीदते हो तो 30% ऑफ है उस चीज़ पर, वही 3 खरीदते हो तो ऐसा शॉप्स पर, ऐसा मार्केट में भी आप जाते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप बल्क में ख़रीदते हो चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वी आर गेटिंग, ये भी यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। अबाउट योर पर्सनल लाइफ, पाइल नंबर 2 in the second quarter of 2024 we have the 5 of swords again। so I see कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना पसंद है पर आपके लव्ड वंस नहीं चाहते कि आप वो चीज़ें करो, आपका परिवार नहीं चाहता कि आप वो चीज़ें करो, आपका शौक़ है, आपका मन करता है मैं ये चीज़ करूँ, एंड यू आर लाइक कि मैं कब तक अपने मन को मारूँ और कब तक अपने लव्ड वंस की सुनूँ, पर मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे अंदर ये इच्छा है तो मुझे करना ही करना है। सो योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स मे नॉट लाइक दैट थिंग बट यू आर स्टिल डूइंग इट, क्योंकि आपके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है मुझे करना है, मुझे करना है, ये चीज़ करनी है बार बार। सो यूर लाइक लेट मी डू इट, मैं कर ही लेता हूँ या कर ही लेती हूँ, मेरा बड़ा शौक़ है। तो बात उनको अच्छी नहीं लगती पर आप वो चीज़ कर लेते हो। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको गाइड भी करता है कि जो आपकी मन की इच्छा है ना उसको पूरी कर लो। अगर वो दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है या दूसरे के मन रखने के लिए आप अपना मन ख़राब कर लेते हो तो ये ठीक नहीं है। पर अगर बहुत ही कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है और आपको लगता है दैट माई पेरेंट्स और माई सिबलिंग्स आर ओवर रिएक्टिंग, माई लव्ड वंस आर ओवर रिएक्टिंग ऑन दैट थिंग, देन डू दैट थिंग विच यू वॉन्ट टू डू। ऑल राइट, लाइक 5 ऑफ स्वॉर्ड शो करता है कि अपनी सेटिस्फैक्शन देखो, अपनी खुशी देखो, क्योंकि आपने उनकी खुशी के लिए भी कई चीज़ें करी है बट यू वांट कि वो लोग आपको भी समझे, वो लोग आपको भी कहें कि आप भी वो चीज़ करो जो आपको खुशी देता है, एंड यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हाँ ये शो करता है कि थोड़ा आपका रिलेशनशिप अपने परिवार से, अपने लव्ड वन से थोड़ा ख़राब हो जाए क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको अच्छी लगती है, बट यू आर ओके विद इट, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। और 5 ऑफ स्वॉर्ड शो करता है कि आप अपनी खुशी पर ज़रूर ध्यान दो और फिर उनको मनाने में भी जो हो आप ध्यान दे सकते हो, पर आफ्टर यू डूइंग व्हाट यू रियली वांटेड टू डू। अबाउट योर रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। सो वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को कोई ऐसी बात को जो एकदम दिल तोड़ दे, जो एकदम से हिट करे। जो स्वॉर्ड्स है वो एयर एलिमेंट है, साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर, तो कुछ ऐसी बातें जो दूसरे का दिल तोड़ दे, आप ऐसी बात या आपके पार्टनर आपको ऐसी बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं जो एकदम से हिट करता है, बुरा लगता है, बट उसके बाद लेट मी पुल वन मोर कार्ड हियर अबाउट दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। या वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हार्ट ब्रेक के बाद जो है आप लोग फिर से कहीं ना कहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। यू गाइज हैव रियली इवॉल्व्ड। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जब आए थे तो ये पर्सन कुछ थे, आप कुछ और थे। नाउ यू गाइज आर इवॉल्व, नाउ यू गाइज हैव ऑलरेडी इवॉल्व्ड और अब आप
इस हार्ट ब्रेक के बाद फिर अपने पार्टनर को शुरू से शुरू स्क्वायर वन से जानना शुरू करोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक शुरुआत का कार्ड है, चाइल्ड का कार्ड है। चाइल्डहुड जो है, बचपन जो है, हमारा शुरुआती ज़िंदगी का समय है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आप अपने स्पाउस को या आप अपने लाइफ पार्टनर को या अपने रोमांटिक पार्टनर को फिर से समझने की कोशिश करते हो नज़र आ रहे हो इस हार्ट ब्रेक के बाद, बिकॉज यू फेल्ट दैट ये पर्सन थोड़ा चेंज हुआ है समय के साथ, एंड नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग देम अगेन, यू आर रिन्यूइंग दिस रिलेशनशिप। एक जैसे अब आप पहले जैसे अब आप नहीं हो, आप दोनों में काफ़ी बदलाव है, तो फिर से आप एक दूसरे को जान रहे हो, ये यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप एक ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो पर्सन बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कट थ्रोट है नेचर में, जो बहुत डायरेक्ट है अपने कम्युनिकेशन में। और रियली अट्रैक्टिंग दैट कृतिका और विशाखा काइंड ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स यू, कृतिका नक्षत्र विशाखा नक्षत्र काइंड ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स यू। कृतिका और विशाखा इंडिविजुअल बड़े क्लियर लोग होते हैं, बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाले लोग होते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन मतलब रोने लग जाए, ऐसी बात नॉर्मली एक कृतिका और विशाखा इंडिविजुअल करेंगे। जिसका जैसे मून कैंसर में है, उसको बड़ा ही ध्यान से आपको उस इंसान से बात करनी होती है, क्योंकि उसको कब कोई बात लग जाए पता नहीं लगता, तो बड़ा उसके साथ ध्यान से बात करनी पड़ती है। और जैसे किसी का मून या आत्मा कारक का कृतिका नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में, दे कैन टेक द बिटर ट्रूथ एज वेल, दे कैन टेक क्रिटिसिज्म वेल। ये हेड स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। कैप्रिकॉर्न इंसान भी, जिसका सन मून राइजिंग आत्मा कार का या ये प्लैनेट्स जो हैं ये कैप्रिकॉर्न में हो, वो इंसान भी जो है वो अपने कर्म पर ध्यान देगा, अपने काम पर ध्यान देगा, और जो इधर उधर की बातें उस पर उसका ध्यान नहीं होगा इतना ज़्यादा, अपने वर्क पर ध्यान देगा, अपने आप पर, अपने लाइफ पर ध्यान देगा, तो उसको भी एज सच जो है वो बातें चुपती नहीं है। पर जैसे विशाखा और कृतिका इंडिविजुअल बड़े कट थ्रोट लोग होते हैं, और ऐसे लोग खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं, फूडी होते हैं, स्पाइसी खाना इन लोगों को बड़ा पसंद होता है। तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये पर्सन लॉयर भी हो सकता है, ये पर्सन जो है डॉक्टर भी हो सकता है, ये पर्सन एक शेफ़ भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर इंडिकेशन है। और ये पर्सन ने अपनी लाइफ में ब्रेकअप से भी डील करा है, हार्ट ब्रेक से भी डील करा है। नाउ दे हैव बिकम क्वाइट अ टफ पर्सनालिटी इन देयर लाइफ। काफ़ी प्रैक्टिकल ये इंसान होंगे, ऐसे इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू गेट इन रिलेशनशिप विद समवन, तो हाँ आप ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, और ऐसे पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हो एंड यू आर सिंगल, देन ऑल्सो यू आर अट्रैक्टिंग सच पीपल टूवर्ड्स यू। फिर आप इन लोगों से दोस्ती कर सकते हो, ये लोग आपके एक्विंटेंसेस बन सकते हैं, पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट 3 months में, जो थोड़े कट थ्रोट होंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सच बोलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है अरे अच्छा ऐसा है, तो ये आपको लोग क्रिटिसिज्म भी थोड़ा दे सकते हैं। आप उस क्रिटिसिज्म को बैड वे में भी ले सकते हो, पाइल नंबर 2, या फिर उस क्रिटिसिज्म को एक कंस्ट्रक्टिव वे में भी ले सकते हो, अपने आप को बेटर करने में उस क्रिटिसिज्म को लगा दो, तो इट्स अप टू यू। और ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ पर्सनल लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। All right, when it comes to your health, pile number 2 की health in the next 3 months, April, May, June. We have 4 of Wands, such a positive, such a spring kind of card, spring season type of card है 4 of Wands, spring summer type. तो 4 of Wands ये show कर रहा है that you have a good health, you are enjoying your good health. 4 of Wands शो करता है कि आपने इस हेल्थ के लिए बड़ा मेहनत करा है, ऐसे ही ये गुड हेल्थ नहीं आई। 4 of Wands मंडप को शो करता है, किसी चीज़ की सेलिब्रेशन को शो करता है, पार्टी को शो करता है। तो जब हम कोई बड़ी सेलिब्रेशन रखते हैं या बड़ी पार्टी रखते हैं या एक मैरिज फंक्शन है, तो कितना काम होता है, हमें एक मैरिज पैलेस बुक करना होता है, हमें केटरिंग सर्विस वाले को देखना होता है, हमें डेकोरेशन देखना होता है, मतलब कितना तामझाम होता है, कितनी मेहनत लगती है। 6 महीने पहले से ही हम ये सब तैयारियाँ करना शुरू कर देते हैं। तो ये कार्ड आपके हेल्थ के लिए निकल कर आया, यानी यू वर्क ऑन योर हेल्थ।
You really want that good health in your life so that you're able to put 100% effort in your career and you are able to live a good life. तो 4 of Wands शो करता है कि आपकी हेल्थ इतनी बढ़िया कुछ खास रही नहीं पास्ट वीक्स पास्ट मंथ्स में, और उस हेल्थ को ठीक करने के लिए आपके एफर्ट्स बहुत रहे हैं. एंड फाइनली एक समय आ रहा है जहाँ पर आपकी गुड हेल्थ है, मेंटल और फिजिकल गुड हेल्थ है. अगेन ये आपके एफर्ट्स की वजह से है. कई लोगों की नेचुरली थोड़ी हेल्थ अच्छी होती है, उनके पास लाइफ कर्मास बड़ी हैं, थोड़े हमसे ज़्यादा बेटर है, तो उनकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ बड़ी है हमसे. पर हम भी अब जो है अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हम भी एफर्ट करते हैं कि हम अच्छा सोचें, अच्छा खाए पिए, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें. तो आपने अपने ऊपर वर्क करा है पाइल नंबर 2. इस वजह से आप गुड हेल्थ को, मेंटल और फिजिकल गुड हेल्थ को इन्जॉय कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है पाइल नंबर 2 के लिए. सो वी हैव the success card. Success is on your cards, pile number 2. So yes, आपको ये सेकेंड क्वार्टर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी. जो सक्सेस आप चाहते हो, अगेन आप करियर में सक्सेस चाहते हो तो करियर में सक्सेस मिलेगी आपको. अगर अपने एजुकेशन में, जॉब, बिजनेस में सक्सेस चाहते हो तो हाँ आपको ज़रूर मिलेगी. आई डू फील कि ये सक्सेस आप करियर में ही चाहते हो, क्योंकि एंड इवन इट कैन बी अबाउट हेल्थ. येस, इट कैन बी अबाउट हेल्थ कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरा गोल है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, बढ़िया रहे, तो हाँ वो गोल अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो. बट सक्सेस यहाँ पर है स्पेसिफिकली इन योर करियर, क्योंकि हम ज़्यादातर यही कहते हैं ना कि हमें करियर सक्सेस चाहिए. हम ये नहीं कहते मुझे हेल्थ में सक्सेस चाहिए, हम कहते हैं हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हम ये ज़रूर कहते हैं. पर हम सक्सेस वर्ड जो है, टर्म जो है, करियर के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो करियर में यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, ये शो हो रहा है. करियर में समथिंग गुड यू आर अचीविंग. मे बी यू आर गिविंग सम एग्ज़ाम्स, एंड फाइनली उसका रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो रिज़ल्ट बड़ा सक्सेसफुल है, आप उससे बड़ा सेटिस्फाइड हो रहे हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. नेक्स्ट 3 मंथ्स में सम गुड न्यूज़ अबाउट करियर इज़ डेफिनेटली गोना कम. यू आर गोना फील सक्सेसफुल अबाउट योर सेल्फ, यू आर गोना फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू आर गोना फील दैट फाइनली जो स्वीट फ्रूट है हार्डवर्क का वो मिल गया. 7 ऑफ पेंटिकल्स भी शो करता है कि जो बीज बोया था ना, उसका अब धीरे धीरे प्लांट से पेड़ बनता हुआ नज़र आ रहा है, उस पेड़ पर अच्छे फल लगे हैं जो मैं खाऊंगा या खाऊंगी. सो सक्सेस का फ्रूट आपको या हार्डवर्क का फ्रूट आपको ज़रूर मिल रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. And हाँ, astrological आपका जो birth chart है या नवामशा या D12 chart है, उसके अंदर जो signs हैं, the sign of Aries, sign of Taurus, sign of Scorpio, क्योंकि डेथ कार्ड है, डेथ इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय स्कॉर्पियो, डेथ एंड रीबर्थ. और इवन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. इनमें प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे, सन मून राइजिंग आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में, फिर रोहिणी मृगशिरा आता है टॉरस में, फिर इन द in the sign of Libra is also prominent. तो Libra में चित्रा, स्वाति, विशाखा स्पिल करता है. स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, फिर सतविशाख एंड पूर्वा, भद्रपदा नक्षत्र. And I also feel and pile number 2, you guys are also the artistic pile. You guys are the people जिनको गाना डांस करना या फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या पेंटिंग, आर्ट्स, इन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो गए, ये भी है. क्योंकि ये जो मैंने नक्षत्रास बताए ये कुछ ऐसे ही हैं, जैसे धनिष्ठा और श्रावण. तो म्यूज़िक, बीइंग अ स्पोक्स पर्सन, आपके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना, गाना गाना इससे रिलेटेड है ही, म्यूज़िक से रिलेटेड है ये. और जहाँ म्यूज़िक है वहाँ डांस भी है, तो उसमें भी इंटरेस्ट आप लोगों का होगा. और जैसे लिब्रा में चित्रा नक्षत्र है, स्वाति भी है, ये अगेन आर्टिस्टिक नक्षत्रस है. बड़े बिजनेस ओरिएंटेड नक्षत्रस भी हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी आर्ट चाहिए अंदर. सो वो आर्ट भी आपके अंदर है.
अगेन चित्रा इज अबाउट बीइंग आर्टिस्टिक, ब्यूटिफाइंग समथिंग. लिब्रा एक साइन ही है वीनस का रूल, वीनस रूल करता है. वीनस वह है ही आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, वो आपके अंदर है. पाइल नंबर 2 वी सी. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do write angel blessing in the comment section below. Do write how this reading resonates with you astrologically. Alright, and also like this video reading it. For more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, again, these are available on the website. Right now I'm wearing the amethyst. I'm wearing the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper, so you can get them for yourself. You can buy them for your loved ones as well. So yeah, that was it. This was, you know, your reading. I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because your birthday comes in the season of Tamasic signs, one of the seasons of Tamasic signs. So let's get started with your reading. पाइल नंबर 3 का जो सेकेंड क्वार्टर है 2024 का, वो कैसा रहता है. हम सबसे पहले करियर के बारे में ही कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर फाइनेंसेस एंड देन अदर थिंग्स. सो फर्स्ट करियर, पाइल नंबर 3 का करियर अप्रैल मई जून के महीनों में कैसा रहता है. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन कैसी है, जॉब में हो या बिजनेस में हो तो कैसे आपके चल रहे हैं. सो we have pile number 3 ka career, we have King of Wands. Okay, all right. It seems that you're really involved in your career. You're optimistic about your career. You're passionately involved in your career. You're saying that I love what I'm doing. I love my career. I love my job. I love my business. तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. रिग्रेट किसी तरह का आपको नहीं है अपने करियर में. नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत 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 इन्वॉल्व हो अपने करियर में. यानी जब आप शुरू करते हो अपना काम तो आपका माइंड, बॉडी, सोल एक जगह पर ही है. आपकी एकाग्रता की शक्ति बड़ी है. आपका पावर टू फोकस बहुत ज़्यादा है. ये यहाँ पर शो हो रहा है. देन एंड अगेन यू आर बीइंग रियली रियली बिजी एज वेल. बिजी टाइम है करियर के लिए. और आपके पास वो एक चाहत है, एक हिम्मत है, एक पैशन है कि भाई मेरे को आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, मेरे को आगे बढ़ना है अपने करियर में. ऐसा मोटिवेशन है. And we have the Ace of Wheels. Ace of Wheels is the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles यही शो कर रहे हैं यहाँ पर कि नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी है, नई करियर अपॉर्चुनिटी है. अगर आप बिजनेस में हो तो एक नए क्लाइंट से मिल रहे हो जो काफ़ी आपके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर सकता है. आपको उनसे बड़ा फ़ायदा, उनको आपसे बड़ा फ़ायदा है. एस ऑफ व्हील्स ये शो करता है अगर आप जॉब में हो तो नई जॉब आप शुरू कर सकते हो और उस जॉब को लेकर और पैशनेटली इन्वॉल्व. और ये जॉब में आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाते हो. आपको इस जॉब में अपना राइट अमाउंट ऑफ मनी मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो. और रिस्पेक्ट, रिगार्ड मिलता है अपने काम का, क्रेडिट मिलता है अपने काम का. और अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में आप नई क्लास शुरू कर रहे हो, नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो, नए चैप्टर शुरू कर रहे हो, नई चीज़ें लर्न कर रहे हो और बहुत 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 इन्वॉल्व हो अपनी एजुकेशन में. शिकायत नहीं है, आप बहुत इन्वॉल्व हो अपनी एजुकेशन में. देन वी हैव पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स शो करता है कि आप अपने करियर में अगेन यू आर लर्निंग थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच. कई जैसे एस ऑफ व्हील्स है, नई शुरुआत को शो करता है. पेज जो है वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है. हम सभी किसी टाइम पर एक बच्चे ही थे. हमने अपनी लाइफ जो है एक बेबी से शुरू करी है, फिर हम टॉडलर और हम एक किड कहलाए गए, एक बच्चे कहलाए गए, फिर उसके बाद टीनेजर, उसके बाद यंग एडल्ट, उसके बाद अडल्ट, राइट. सो हमारा शुरुआत बचपन से है. हमारी लाइफ एज अ चाइल्ड ऐसा बचपन से शुरू हुई है. बचपन फर्स्ट स्टेज है लाइफ की. तो ये जो पेज ऑफ कप्स है ये उसी बचपन को रिप्रेजेंट करता है और एक नई शुरुआत को, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, उसको शो करता है. तो वही है कि कोई
करियर में नई शुरुआत है, करियर में कोई नई चीज़ आप सीख रहे हो और बहुत पैशनेटली उसको करियर को फॉलो कर रहे हो, उस काम को कर रहे हो, एंड यू आर इन लव व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग योर तड़का ऑफ क्रिएटिविटी इन योर वर्क। इवन इफ अगर आपका वर्क बहुत ही बोरिंग है, बहुत बोरिंग काम है, स्टिल कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो, स्टिल कुछ न्यूनेस उसके अंदर ऐड कर रहे हो। ऑल राइट, एंड आई डू फील इफ़ योर वर्क इज़ रियली बोरिंग, तो जैसे जो आप लेट्स से कंप्यूटर पर काम करते हो, लैपटॉप पर काम करते हो, तो आप अपना वॉलपेपर चेंज कर रहे हो अपने कंप्यूटर लैपटॉप का, या आप अपने जो स्क्रीन है, होम पेज है, उसको थोड़ा सेट कर रहे हो, अपने फ़ोन की जो होम स्क्रीन है और उसका जो फ्रंट है उसको थोड़ा सेट कर रहे हो, उन आइकन्स को थोड़ा सेट कर रहे हो, क्योंकि जो हमारा फ़ोन भी है ना, इनफैक्ट वो भी हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारी गैजेट्स हमारे पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर आपका फ़ोन बिखरा हुआ है ना, तो हम देख सकते हैं ये इंसान बहुत, पहली बात तो बिज़ी रहता है, कई चीज़ों में बिज़ी रहता है, कई चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहता है, और ये इंसान जो है थोड़ा अंदर से उलझा हुआ है, और ये इंसान जो है उलझता भी है दूसरे लोगों से, माइंड से खुद नहीं सुलझा हुआ तो दूसरों से भी उलझेगा, दूसरों के साथ भी इसका फाइट एंड आर्ग्यूमेंट होगा। पर जो जितना सिमटा हुआ होएगा, जिसकी चीज़ें जितना सिमटी हुई होंगी, सिंप्लीफाइड होंगी, जची हुई होंगी, सेट होंगी, उतना माइंड से भी सेट रहता है, फ्री रहता है वो माइंड से कहीं ना कहीं। जैसे हम पहले ये कहते थे ना कि जो हमारा कमरा होता है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, कि भाई हमारा अगर कमरा सेट है, हमारे कपड़े एकदम सेटिंग से लगे हुए हैं और सारे कपड़े पहनने वाले कपड़े हैं, और जैसे कई बार हम कपड़े रख लेते हैं ना कि जब मैं थोड़ा पतला हो जाऊंगा या मोटा हो जाऊंगा तब ये पहनूंगा, तो वैसे कपड़े भी नहीं है, एकदम वो कपड़े हैं जो पहनने लायक है, तो हम कह सकते हैं हाँ इस पर्सन का माइंड सेट रहता है, तंग नहीं है, ये माइंड से वो सेट रहता है। उसी तरह आज की डेट में फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, ये हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने लग गए हैं। तो आई सी फाइल नंबर 3 कि आप सेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप काम करते हो, जो आपका वर्क प्लेस है, आपका स्टडी टेबल है या आपका इन जनरल टेबल एट वर्क है ऑफिस में, वो काफ़ी यहाँ पर सेट नज़र आ रहा है, आप सेट करते हुए नज़र आ रहे हो, इस वजह से वो सेट नज़र आ रहा है, ये चीज़ शो हो रही है। बड़ा टेस्टफुली हर चीज़ को अरेंज करो। पेज ऑफ कप्स एक टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, टेस्टफुली चीज़ों को रखना, अरेंज करना, ऐसा आप अरेंज करते हुए नज़र आ रहे हो, ऑर्गेनाइज करते हुए नज़र आ रहा हो। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल, ये और इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। Then we have the Queen of Cups. Queen of Cups here shows कि आपका जो वर्क है अप्रैल में, जून में, आपको एक प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट, इस टाइप के काम भी करने पड़ेंगे। अगर आपका काम इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है ना, फिर भी आपको ये काम, इस तरह के रोल्स प्ले आउट करने पड़ेंगे। समहाउ लोग आपको बड़ा रिस्पेक्ट, रिगार्ड दे रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। बड़ा रिस्पेक्ट, रिगार्ड आपको मिलेगा सोसाइटी से, एट वर्क प्लेस आपको मिलेगा, और लोग आपसे एसोसिएट होना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। यू आर ऑल्सो मेकिंग कनेक्शंस विद पीपल हु आर हाई अप इन द गवर्नमेंट और हाई अप इन सम कॉर्पोरेशन। यू आर मीटिंग सच पीपल, मे बी यू आर मीटिंग IAS, IPS ऑफिसर, और अगेन पीपल हु आर हाई अप इन सम ऑर्गेनाइजेशन, हाई अप इन सम कॉर्पोरेशन, यू आर मीटिंग सच पीपल। और आप अगेन वो प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, थेरेपिस्ट, कंसल्टेंट, उस तरह के काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर गिविंग एडवाइस टू अदर पीपल, यू आर गाइडिंग अदर पीपल। मैनी ऑफ यू कैन इवन बिकम अ प्रोफेसर और टीचर इन द नेक्स्ट 3 months। आपको ऐसा जॉब मिले, ऐसा वर्क अपॉर्चुनिटी मिले, कंसल्टेंसी रिगार्डिंग जॉब मिले। मैनी ऑफ यू कैन बी डूइंग LLB, कैन बिकम अ लॉयर रियली सून, तो एडवोकेट रियली सून। तो ऐसे काम आप करते हुए नज़र आ रहे हो। Many of you of course are in the field of medical, मतलब being a doctor, being some sort of technician in the medical, जैसे X-ray technician है ना, तो many of you are in such fields, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। Alright, so when it comes to योर फाइल नंबर 3 और फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपके फाइनेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करता है, ये कार्ड्स उनके फाइनेंसेस के बारे में बताएंगे। ओके, वी हैव
The Queen of Wheels. Queen of Wheels is such a positive card. Queen of Pentacles is such a positive card in terms of money, क्योंकि Pentacle Wheels की energy money की energy है. All right, it shows with the Queen of Wheels you have very good amount of money, or getting the right amount of money for your craft. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आपको बहुत अच्छा मनी मिल रहा है अपने काम का. आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरी ये जो कंपनी है ना मेरा फ़ायदा उठा रही है, मेरे को कम पैसे, मेरे को कम पे करती है और मेरे से काम पूरा लेती है. आपको ऐसा महसूस नहीं होगा. आपको ऐसा फील होगा कि मैं डिज़र्व करती हूँ इतना मनी. आपको मतलब डिज़र्विंग, जो आप डिज़र्विंग हो ना, जितना मनी आप डिज़र्व करते हो उतना मनी आपको मिल रहा है, और आप वर्क यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. यूर हैप्पी एंड यू हैव सर्टन पोजिशन. अगेन क्वीन जो है एक पोजिशन है, तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिल रही है अपने करियर में, ये शो है. और मनी आपके पास काफ़ी है, काफ़ी मनी है, आप इस मनी से बड़ा सेटिस्फाइड हो. देन वी हैव दी 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स शो रहा है आप अपना मनी अपने लव्ड वंस की तरफ खर्च कर रहे हो, यानी अपने पेरेंट्स की तरफ, सिबलिंग्स की तरफ. उनको कोई कपड़े ला कर दे रहे हो, या उनको कोई चीज़ खरीद कर दे रहे हो, या इनफैक्ट मैनी ऑफ़ यू आर बाइंग होम डेकोर. ये भी नज़र आ रहा है, सजावट की चीज़ें खरीदना वो आप करते हुए नज़र आ रहे हो. तो आपका मनी इस जगह पर जा रहा है, सजावट की, डेकोरेशन की चीज़ों की तरफ जा रहा है, या फिर अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना, कपड़े और ज्वेलरी, सजावट की चीज़ें. तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस तरफ आप मनी स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो. अगेन स्पेंडिंग ऑफ मनी इज़ हैपनिंग बिकॉज यू आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो मनी आपको सेटिस्फाई करता है, एंड यू आर हैप्पी. देन एंड या विद द क्वीन ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट शोज कि आपके पास अच्छी सेविंग है, सेविंग इम्प्रूव हो रही है. अबाउट योर पर्सनल लाइफ, पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 3 की पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप्स. वी हैव The 5 of Cups. All right, 5 of Cups यहाँ पर शो करता है कि काफ़ी रिलेशनशिप यहाँ पर सुलझे हुए हैं, पर कोई एक इंसान है जिसको इम्प्रेस करना, इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपको लगता है. जिस इंसान के साथ हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े कड़े होते हैं, जिस सोल के साथ हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े कड़े होते हैं, हम उस सोल के लिए इस लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, बट स्टिल उस सोल की हमसे शिकायत ये रहती है कि तुम मुझे नहीं समझते, तुमने मेरे बारे में कभी सोचा नहीं, तुम गलत हो, तुम ठीक नहीं हो. जबकि हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हम उससे एक अच्छा रिलेशन चाहते हैं. सो आई सी विद द 5 ऑफ कप्स कि आपके सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं. आपका अपने पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ या जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, बट देयर इज़ समवन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. और इस पर्सन के साथ आपके बहुत फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं शुरू से ही, डे 1 से ही. इस इंसान के साथ आपके बड़े फाइट एंड आर्ग्यूमेंट रहते हैं, और आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप इसके साथ, इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा हो जाए. एंड आई डू फील कि ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे सिबलिंग्स भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. मतलब कुछ ऐसे क्लोज रिलेशंस होते हैं जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है. तो आपकी लाइफ में जो क्लोज रिलेशन है ना, उसके साथ आपको एक अच्छा रिलेशन चाहिए, बट फाइट एंड आर्ग्यूमेंट होता रहता है. एंड आई डू फील दैट यू कैन हैव मून केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट, या सन केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट, या फिर केतु इज एस्पेक्टिंग योर मून, या फिर केतु इज एस्पेक्टिंग योर सन फादर है, मून मदर है. मोस्ट प्रॉबली आप में से काफ़ी सारे लोगों को मदर या फादर से कोई मेजर इशू है, और फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स उनके साथ रहते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है, आप बना के रखना चाहते हो, बट समहाउ बिगड़ी को बनाने जाते हो और बिगड़ जाता है वो सिचुएशन, और वो रिलेशन और उलझ जाता है. जो 5 ऑफ कप्स है शो करता है सारे रिलेशन अच्छा है, बस ये एक जो रिलेशन है ना, इसको ठीक करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट 5 ऑफ कप्स ये कहता है कि लेट इट बी. 5 ऑफ कप्स कहता है इस रिलेशन को आज़ाद कर दो, इस रिलेशनशिप को लिबरेट कर दो. इस रिलेशनशिप को आप जितना सुलझाने की कोशिश करोगे ये उतना उलझेगा. सो लेट इट बी. थोड़ा टाइम दो, थोड़ा फ्रीडम दो इस रिलेशन को. अगर ये रिलेशन सुख देने वाला होगा तो आपको सुख दे जाएगा, और अगर दुख देने वाला तो दुख दे ही रहा है.
उसको फिर सहन करना पड़ेगा, कई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े कड़े होते हैं तो उसको बड़े पेशेंस से डील करना पड़ता है। शुभ भावना, शुभ कामना आपके मन से इस इंसान के लिए ज़रूर निकलनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। इनफैक्ट सभी के लिए हमारी शुभ भावना, शुभ कामना निकलनी चाहिए कि ये भी सेटिस्फाइड रहे, ये भी खुश रहे, ये भी एट पीस रहे, इसका भी सारा काम बन जाए। तो हमारी तरफ से शुभ भावना, शुभ कामना। पर अगेन इस रिलेशन को आपको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए, इस इंसान के पीछे या इस रिलेशन के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस, ये गाइडेंस है। अबाउट योर रोमांटिक रिलेशनशिप, पाइल नंबर 3, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपका उस इंसान के साथ रिलेशनशिप कैसा रहता है, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप जाता है अप्रैल में, जून में। सो वी हैव द कार्ड 4 of wheels. So 4 of wheels, okay, I hear the airplane right now. So I feel that you can actually travel. This is an omen, pile number 3, that you guys can travel with your romantic partner to somewhere. It's a travel happening. In the next 3 months, there is some travel happening with your romantic partner. And 4 of wheels show करता है कि suddenly you feel very protective and possessive about your romantic partner. Yeah, your romantic partner have suddenly become really protective and possessive about you. आप लोग एक दूसरे की बड़ी परवाह करते हो, एक दूसरे की बड़ी फ़िक्र करते हो, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, पोजेसिव हो, ये यहाँ नज़र आ रहा है। आप लोगों में इंटिमेसी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आप लोग सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हो एक दूसरे को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड भी देते हो। You guys are going to the next level in your romantic relationship. 4 of wheels शो करता है आप एक दूसरे को बहुत ध्यान से देखते हो और एक दूसरे को अगेन एक दूसरे के साथ एक टाइम स्पेंड बहुत अच्छे से करते हो, एक दूसरे को इनफैक्ट गिफ्ट ला कर देते हो, मटीरियलिस्टिकली कुछ देते हो। 4 of wheels, व्हील्स की एनर्जी मटीरियलिज्म की एनर्जी है, रिसोर्सेज की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, तो एक दूसरे को कुछ वैल्यूएबल देते हुए नज़र आ रहे हो। कोई वो गोल्ड आइटम हो सकता है जो आपके पार्टनर आपको दे, या आप अपने पार्टनर को कोई गोल्ड आइटम दो, या कोई अगेन लग्जरी चीज़ दो, कोई नेम ब्रांड चीज़ आपको मिले या आप दो अपने पार्टनर को, ऐसा नज़र यहाँ पर आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप बट यू वांट टू बी in a romantic relationship, you really desire a relationship, romantic relationship, then you're attracting a person जिसके चार्ट में अर्थ साइंस काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। यानी ये इस पर्सन, आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न पर्सन हो। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न ये अर्थ साइन है, अर्थ साइंस है, तो अर्थ साइंस वाले पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पर्सन आपसे ज़्यादा रिच है, आपसे ज़्यादा वेल्दी है, फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा स्टेबल सिक्योर है, आपसे ज़्यादा अर्न करते हैं। ये पर्सन ये पर्सन मनी को बड़ा इम्पोर्टेंस देंगे, पर साथ ही साथ वो रियलाइज़ करेंगे कि यू आर मोर वैल्यूएबल देन मनी, यू आर मोर वैल्यूएबल देन मटीरियलिस्टिक एसेट्स। बट ऐसे ही इंसान हैं जो मनी को, वर्क को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट व्हेन दे मीट यू दे सडनली रियलाइज दैट लव इज़ ऑन अनदर लेवल, यू आर ऑन अनदर लेवल। दे रियलाइज दैट मनी डेफिनेटली मेक्स आवर लाइफ ईजी, बट वो सब कुछ भी नहीं है। दे रियलाइज दिस थिंग एंड उनको आपसे एक सडन अट्रैक्शन होगा और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। आपके मन में भी इस इंसान के लिए बड़े सोच विचार चलेंगे। ऐसा होता भी है, ऐसा होता है जब हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं तो उसका फ़ोन आ जाएगा, वो हमारे घर ही आ जाएगा, हम उसे समहाउ मिल लेंगे और हम यही कहते हैं आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपके बारे में हम सोच ही रहे थे, क्योंकि हमारे थॉट्स ट्रैवल हमेशा करते हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि क्या ये इंसान मेरे बारे में सोच रहा है, मोस्ट प्रॉबली दैट पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, वॉज थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपके बारे में ना सोचे, वो भी सोच रहा है। So with the 4 of wheels, you're going to feel a past life connection with this person. This person is going to feel a past life connection with you. Both of you are going to be really attracted towards each other. There are high chances that you meet this person at your workplace or through your people at work, through your mutual friends, you meet this person.
एंड जब आप इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखते हो, ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम देखता है, तो दिस क्लिक हैपन्स. मैं ये नहीं कह रही, मतलब कुछ लोगों के लिए आप में से ऐसा हो सकता है यू फॉल इन लव विद दिस पर्सन और दिस पर्सन फॉल इन लव विद यू ऑन द फर्स्ट साइट. दैट कैन हैपन, बट मैनी ऑफ यू विल लाइक ईच अदर. पहली बार में यू गाइज विल लाइक ईच अदर, विल स्टार्ट टू क्लिक विद ईच अदर. आप कहीं ना कहीं सेम पेज पर होते हैं, आप एक दूसरे को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हो. तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. अगर आप अगर आप सिंगल हो एंड यू आर नॉट रेडी टू मिंगल, यू डोंट वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप विद एनीवन, स्टिल आप इन तरह के लोगों को, जैसे मैंने 4 ऑफ व्हील्स के बारे में बताया, करियर ओरिएंटेड पर्सन, मतलब ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. ऐसे लोग आपके एक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स बने, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे क्योंकि आप इन तरह के लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो. कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी कुछ ऐसी है, आप इन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ये लोग आपकी लाइफ में आएंगे, इस तरह के लोग. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. अबाउट योर हेल्थ, पाइल नंबर 3 की हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ in April, May, June, in the second quarter of 2024. So we have 8 of wheels. Okay. हेल्थ पर आप वर्क कर रहे हो, डाइट पर आप वर्क कर रहे हो. 8 ऑफ व्हील्स जो है पेंटिकल्स की एनर्जी, ईयर्स की एनर्जी है. 8 ऑफ व्हील्स शो करता है स्लो मूविंग, तभी सालों को रिप्रेजेंट करता है. इट्स अ स्लो मूविंग सूट. पेंटिकल्स इज स्लो मूविंग सूट. तो एंड इवन जो अर्थ एलिमेंट्स को शो करता है पेंटिकल्स, तो अर्थ पे जो एवोल्यूशन आता है या हम ह्यूमंस में जो एवोल्यूशन आता है, बहुत समय लगता है उस एवोल्यूशन को आने में, एकदम नहीं आता. एवोल्यूशन धीरे धीरे आता है, समय के साथ आता है. तो विद द 8 ऑफ व्हील्स हेयर, तो यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है वो इवॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, बेटर होती हुई नज़र आ रही है. आप अपनी हेल्थ पर काफ़ी समय से वर्क कर रहे थे कि अच्छी हो, और वो जो एंड आई फील दैट यू वर टेकिंग सम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और यू वर गोइंग बैक टू नेचर. मतलब आप इंग्लिश मेडिसिन को शायद अवॉइड कर रहे थे, या फिर इंग्लिश मेडिसिन लेते हुए भी आप ये कोशिश कर रहे थे कि मैं कम लूँ, या जब बहुत ज़रूरत हो तब ही लूँ मैं वो मेडिसिन्स. यू आर गोइंग बैक टू नेचर, यू आर गोइंग बैक टू अ नॉर्मल लाइफ दैट वी कैन सी. एक नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, पानी ज़्यादा पीना, समय पर सोना, ये जो हैबिट्स हैं इन पर आप वापस जाते हुए नज़र आ रहे हो. हेल्थ पर आप वर्क कर रहे हो कि मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ अच्छी हो. हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि अच्छा, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आप मेंटली इल महसूस कर रहे हो, या आपकी फ़िज़िकल बॉडी फिट नहीं है, कल से सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा. और हम उनकी बात को यूजुअली हंसी में उड़ा देते हैं या उनकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, बट ये सच्चाई की बात है. जब हम सुबह उठते हैं, चाहे हम नॉकटर्नल है नेचर में, पर सुबह उठते हैं तो सुबह की वाइब्रेशन अलग होती है. जो सनसेट है और सनराइज़ है सिमिलर दिख सकता है, पर फिर भी वो सिमिलर दिखते हुए भी, होते हुए भी सिमिलर नहीं है. जो सुबह है वो सुबह ही है, सुबह की बात शाम हो नहीं सकती. सो विद द 8 ऑफ व्हील्स हियर आई डू सी दैट यू आर गोइंग बैक टू द नॉर्मेंसी, यू आर गोइंग बैक टू द वे लाइफ वॉज बिफोर. जब ज़िंदगी में इतने हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, तो तब आप जो लाइफ एक अच्छी होनी चाहिए थी वैसे आप जीने की कोशिश करते हो. आप जल्दी उठते हो या आप पानी ज़्यादा पीते हो, मतलब नॉर्मल चीज़ें जो होती है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस हेल्दीनेस की तरफ आप जा रहे हो, उस हेल्थ की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो. हेल्थ पर आपका फोकस ज़रूर है विद द 8 ऑफ व्हील्स. 8 ऑफ व्हील्स आपके हार्डवर्क को शो करता है. तो आपका ये एक कॉन्शियस एफर्ट है अपनी हेल्थ की तरफ, ये नज़र आ रहा है कि आप पानी ज़्यादा पीते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, वॉक पर जाते हो, और एक सुबह एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो. सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये कोशिश करते हो नज़र आ रहे हो, और आप कर लोगे. अगर आप 2 बजे रात के सोते हो तो आप 1 बजे सोना शुरू कर दो, फिर 12 बजे, फिर 11 बजे, तो आप बैक आ रहे हो. अगर आप 11 बजे उठते हो सुबह के, अब 10 बजे उठना शुरू कर देते हो, 9 बजे उठना शुरू कर देते हो, फिर 8 बजे उठना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे कमिंग बैक. सो आई सी यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आई सी यू वर्किंग ऑन योर हेल्थ एंड योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. इस वजह से इम्प्रूवमेंट इज देयर इन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ.
सो दिस इज़ यू नो व्हाट वी आर सीइंग, इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आपके खुद के सेल्फ एफर्ट्स की वजह से हेल्थ में, मेंटल एंड फिजिकल। यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 3 के लिए अबाउट द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024. So we have the change card. So I do feel that this change is happening in your routine life, is happening in your daily life. And I also feel pile number 3 आपके चार्ट में वर्गो साइन is going to be prominent. वर्गो में आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड के कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा वर्गो में, या 6th हाउस में कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा आपके बर्थ चार्ट में, या D12 या D9 नवांशा चार्ट में। आपके रूटीन्स में बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, आपके माइंड सेट में वो बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है। वी सी द फुल मून, वी सी हंगर है। सो विद द वुल्फ है इट शोज दैट यू आर इवॉल्विंग, यू आर चेंजिंग। एक नया साइकिल जो है आपने शुरू कर लिया है अपनी लाइफ में, वो साइकिल हेल्थ की तरफ है। मतलब ये नया साइकिल, ये नया फेज़ जो है हेल्थ की तरफ है, आपकी बॉडी की एवोल्यूशन की तरफ है। आप कहीं ना कहीं जिम जा सकते हो या कोई योगा एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी बेटर होना शुरू हो जाती है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है बेटर होना शुरू हो जाती है। एक चेंज, एक सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा अपनी हेल्थ में, अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में, अपने रूटीन में इस सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 में। Then we have the unexpected. ये unexpected का कार्ड जो है एक पिछली रीडिंग में भी आया, रिसेंट एक रीडिंग में भी आया। इफ़ यू वर फ्रॉम दैट पाइल जहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड कार्ड आया था, अगेन इट इज़ कमिंग इन योर रीडिंग। सो ये अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है दैट यू आर मीटिंग समवन अनएक्सपेक्टेडली, जिसका विजन आपके विजन से बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे जो जैसा आप फ्यूचर चाहते हो, जो आपके फ्यूचर गोल है, वैसी गोल इस इंसान के होंगे। ऐसे पर्सन से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो अनएक्सपेक्टेडली। ऑलराइट, सो सम रिलेशनशिप इज़ ऑन योर कार्ड्स। अगेन इट कैन बी अ फ्रेंडशिप और इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप. You're meeting your tribe again. Hunger shows wolf. Wolf stays in pack, in their tribe. So you're meeting your tribe. You're meeting your people, like-minded community. So ये यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 3. So yeah, that was it. This was the reading. Astrologically अगर हम देखें तो yes, sign of Gemini, sign of Virgo, sign of Scorpio, because we have the change and the hunger card, and sign of Pisces as well. Cancer sign भी ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है. सो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र. प्रोमिनेंट होने का मतलब है यानी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन साइंस में. अच्छा, जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु. फिर पुनर्वासु स्पिल करता है कैंसर में पुष्याश्लेषा, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्र, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, फिर इवन एक्वेरियस साइन seems to be prominent, क्योंकि एक्वेरियस में राहु रूल्ड नक्षत्र आ गया ना, तो राहु भी उस हंगर को रिप्रेजेंट करता है. राहु हेड है, उसके पास बॉडी नहीं है, तो जो भी राहु खाएगा वो कहीं उसके लगेगा ही नहीं, तो और खाता ही जाएगा, तो वो भी एक हंगर को रिप्रेजेंट करता है. राहु is hungry for new experiences in life. Rahu is hungry for getting towards new heights in technology, AI, and Rahu also represents your medical industry, chemical industry, pharmaceutical, जैसे कैंसर का इलाज या फिर जो और डिजीज़ हैं, जो टफ डिजीज़ है उनके लिए नया मेडिसिन जो बहुत जल्दी असर करे. दैट इज़ अगेन राहु. राहु इज़ क्रिएशन. और हम क्रिएट कैसे करते हैं? हमारी सोचने की शक्ति से. राहु तभी इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है राहु, और हमारी बेसिक इंद्रियां जो है हमारे सिर पर है, और राहु भी सिर को रिप्रेजेंट करता है. केतु बॉडी है, राहु सिर है, तो सिर पर ही हमारे जो हैं, मुंह पर ही हमारी आँखें हैं, नोज़ है, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग है. हमारा ब्रेन भी हमारे सिर में है, पैरों में नहीं है, घुटनों में नहीं है. तो राहु अगेन इंद्रिय है जो कि हेड है.
इस वजह से राहु की DNA एज में हम रह रहे हैं ना, तो इस वजह से टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी, हम जो मेडिकल साइंस है वो और बढ़ेगा, और इनफैक्ट जो हमारी इच्छाएं हैं, राहु इच्छा भी है हमारी, डिज़ायर्स, वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि इच्छाएं बढ़ेंगी और साधन बढ़ेंगे उस इच्छाओं को फुलफ़िल करने के, तो वो इच्छाएं कंप्लीट होंगी पर नई इच्छाएं और क्रिएट हो जाएंगी साथ के साथ, एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि समझदार इंसान वही है जिसकी इच्छाएं कम हो, क्योंकि राहु इवेंचुअली मालिफिक है ना, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देता ही देता है। और राहु अगेन जो इच्छाएं पूरी होती है, राहु हेड है, यानी वो खाएगा ही खाएगा, उसके लगेगा कुछ भी नहीं जाके, क्योंकि उसका बॉडी है ही नहीं, उसका पेट है ही नहीं, तो जो हमारी इच्छाएं पूरी होती जाएगी वो हमें सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे। तभी ये कहते हैं ना कि पहले के लोग बड़े सेटिस्फाइड रहते थे, ज़िंदगी में बड़ी सिंपल लाइफ थी, फिर भी सेटिस्फैक्शन थी, खुशी थी, पर आज की डेट में सब कुछ होते हुए भी वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द DNA एज ऑफ राहु। That's why it becomes very important for everyone to meditate, to be more soul conscious. Otherwise, सच में ये ज़िंदगी टफ है, सच में फिर डिससेटिस्फैक्शन फेस करना पड़ेगा सब कुछ होते हुए भी। इस वजह से सोल कॉन्शियसनेस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस हमें भरपूर महसूस कराती है, क्योंकि आत्मा भरपूर है ना, भगवान का बच्चा है आत्मा, तो जैसे भगवान अबंडेंट है, तो हम मास्टर अबंडेंट है, हम ऑलरेडी अबंडेंट है, हमारी जो विक्ट्री है वो हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, सक्सेस हमारा। जब हमें ये रियलाइज़ होता है, और जब हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि हम उस सुख करता और दुख हरता के बच्चे, हम मास्टर सुख करता और दुख हरता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, भरपूरता की महसूसता आती है, और जितना हम उस भरपूरता को महसूस करते हैं तो हम भरपूरता के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, अबंडेंस के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, हेंस वो सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। बट इच्छाओं का कम होना वो ज़रूरी है, तभी इच्छा मात्रम अविद्या कही गई है, कि जो देवी देवता होते थे वो इच्छा मात्रम अविद्या उनका नेचुरल संस्कार था, इच्छाएं होती क्या ये भी नहीं पता थी उन्हें, क्योंकि इतने भरपूर थे। तो इस वजह से सोल कॉन्शियसनेस ज़रूरी है, इस राहु के DNA एज में स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, रिलीजन से भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा, गीता में भी कहा कि अपने सभी देह के बंधन संबंध और धर्मों को छोड़, मुझ एक से संबंध जोड़। तो शरीर के धर्म होते हैं, पर अगर ये आत्मा इस शरीर से निकल गई तो उसका कोई ऐसा धर्म नहीं है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो सारे शरीर के धर्म है, आत्मा का तो स्वधर्म शांति का है, उसका स्वधर्म, उसका नेचुरल नेचर। धर्म होता है धारणा, धारणा होता है हमारी नेचर। तो हमारा नेचर कैसा है, ये स्पिरिचुअलिटी रियलाइज़ कराती है कि हमारा नेचर है शांत रहना, भरपूर रहना, यानी अबंडेंट रहना। जिसको हम कहते हैं ना कि अबंडेंस जो है वो ये पर्सन चेज़ कर रहा है लाइफ में, उसको ये लाइफ में अबंडेंस चेज़ करना कोई है नहीं, मतलब वो चेज़ करने वाली चीज़ नहीं है, अबंडेंस चेज़ करने वाली चीज़ नहीं है, अबंडेंस महसूसता है, महसूस करने वाली चीज़ है, चेज़ करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो हमारा नेचुरल संस्कार है, वो हम ऑलरेडी हैं। तो उस फीलिंग को हम जितना फील करते हैं अबंडेंस को, उतना हम सेटिस्फाइड, उतना हम खुश रहते हैं। तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, बॉडी से डिटैचमेंट, सोल कॉन्शियसनेस ज़रूरी है। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। एंड अगेन जैसे फाइसिस में उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, रेवती नक्षत्र आते हैं, तो इनमें भी आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे बर्थ D12 या D9 नवांशा चार्ट में। So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading, Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst and the C set, which consists
consist of malachite, clear quartz, and blue jaspers. You can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 3. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.